ऐसा तो नहीं कि कर्नाटक में जो भाजपा की हार हुई वो कारण रहे? नहीं सर, भारतीय जनता पार्टी की हमने बताया 5वें नंबर की इकोनॉमी हम लेकर आए हैं। हमारे समय में 11वें नंबर से 5वें पर आई है। सीमाओं को सुदृढ़ करने का काम हमने किया है। इससे पहले सीमाओं के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते थे। जो फॉरगेटन हीरोज थे, आज़ाद हिंद फौज के थे, आज़ादी की लड़ाई के थे, उनका सम्मान हमने किया है। जो देश के आस्था के केंद्र थे, जिनकी बहुत वर्षों तक उपेक्षा की गई, उन पर हमने काम किया है। पहले ऐसा देश था कांग्रेस के समय, तो मेरे घर में भी रसोई गैस जो है ओम प्रकाश कोहली राज्यसभा में सांसद थे, उनकी चिट्ठी से उनसे लेटर मिलता था, उससे आई थी। आज हर घर का रसोई गैस पहुँचाने का काम किया गया है। नल से जल हर घर में पहुँचा रही है। फ्री वैक्सीन पूरे देश में 2 वैक्सीन सबको दी गई है। एक सुदृढ़ मतलब जिसको मैं कहूँगा कि महामारी में भी एक अच्छे देश के रूप में, जिसमें हमारे दुनिया के और मुल्कों से तुलना करेंगे तो बहुत अच्छे से उसमें से निकले। हमने दुनिया के देशों को उसमें खूब परेशान होते हुए देखा है। चाइना को हमने देखा, यूरोपियन देशों को हमने देखा, फाइजर की वैक्सीन फ्लॉप होते हुए हमने देखी, दुनिया की इकोनॉमियाँ ध्वस्त होते हुए हमने देखी। तो उस समय में हम अच्छे से इस सारे में निकले हैं। उसकी सबकी चर्चा मैंने अपने उद्बोधन में की है। मुख्यमंत्री जी का तो जनसंवाद चल रहा है सर, लेकिन क्या जो बीजेपी के और मंत्रीगण हैं या फिर और जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनका भी कोई पड़ाव, रात्रि पड़ाव, इस तरह की कोई चीजें हैं सर? सभी मंत्री भी जनसंवाद करेंगे। मैं स्वयं भी सारी विधानसभाओं की बैठक करने वाला हूँ। 4 विधानसभाओं की मेरी बैठक एक जिले के कैथल की हो गई है। हमारे प्रभारी जी भी जिला अनुसार प्रवास करने वाले हैं। जिन मंत्रियों का, मुख्यमंत्री जी का जो प्रवास है वो सामान्यतः जनता के साथ इंटरेक्शन का है। मेरा जो कार्यक्रम है वो कैडर के साथ इंटरेक्शन का है, संगठन के साथ जो है, संगठन की सुदृढ़ता, संगठन में कहाँ कमी है, कहाँ मजबूती है, कौन से इलाकों में पार्टी अच्छी है, कौन से इलाकों में और मजबूत करनी है, कौन से इश्यूज जो है वहाँ पर अच्छे पॉपुलर हो रहे हैं, कौन से इश्यूज पर हमको सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सब बातों के लिए मेरा प्रवास और प्रभारी जी का प्रवास भी पूरे हरियाणा का होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयमान सिंह की स्टेटमेंट आई है सर, वो कह रहे हैं कि कुछ बीजेपी के सिटिंग एमएलए उनके संपर्क में है। लिस्ट इसलिए नहीं जारी कर रहे क्योंकि अभी उनकी विधानसभा की सदस्यता पर सवाल उठा है। ऐसा है कि उदयमान जी में दम है तो अपनी कार्यकारिणी की लिस्ट जारी करें। अपने जो सहयोगी अध्यक्ष उनके बनाए हुए हैं उनके साथ मिल बैठ के बात करें। बड़ी बड़ी बातें करने का कोई फायदा नहीं है। भाजपा का कोई आदमी उधर जाने को ताक नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा, इसलिए कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करना छोड़े। जिस तरह से सर बीजेपी तैयारी कर रही है, ये 2024 में लोकसभा और विधानसभा इकट्ठे करने की तैयारी। देखिए, ऐसा कोई निर्णय तो केंद्र ही कर सकता है। हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा, माननीय अमित शाह जी का दौरा हुआ था, आपने भी कवर किया था। सोनीपत में उनके साथ हमने अपने बूथों के पालक बैठाए थे, 1800 पालक। वहाँ उन्होंने पूछा था, एक सवाल किया था कि साथ कर ले क्या, तो बूथ पालकों ने उनको बड़े उत्साह से कहा था कि हम तैयार हैं। तो ये निर्णय तो उन्होंने करना है, लेकिन मेरा कैडर जो है वो तैयार है। निर्णय तो केंद्र करेगा, ये प्रदेश का निर्णय नहीं है। सर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप लोग रीढ़ की हड्डी मानते हैं, वहीं पे कार्यकर्ता ना कई बार देखते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होती पार्टी कार्यालय में। यहाँ भी जैसे सांसद महोदय ने थोड़ा इशारा किया, तो जो कार्यकर्ता उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की सुनवाई मुझे लगता है कि बाकी सब दलों से अधिक अच्छी होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही नेता है। प्रधानमंत्री भी एक कार्यकर्ता है, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक कार्यकर्ता है, प्रदेश अध्यक्ष भी एक कार्यकर्ता है, मुख्यमंत्री भी एक कार्यकर्ता है। हमारी ही पार्टी है जहाँ पन्ना प्रमुख को प्रधानमंत्री तक जाने की छूट है, हमारे बूथ अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जाने की छूट है, हमारे हर कार्यकर्ता की बात की सुनवाई है। और हमारा कैडर चिन्हित है। हमारा कैडर जिसको कहेंगे कि वो पोर्टल पर है, उसकी फोटो है, उसका नंबर है और उसकी बात का वजन है। ये जो है, ये जो बाकी पार्टियों में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। वहाँ तो लोगों के कार्यकर्ता हैं, ये उसका कार्यकर्ता है, ये उसका कार्यकर्ता है। वहाँ तो बंदों के कार्यकर्ता हैं, या पार्टी का कैडर है। और पार्टी का कैडर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पार्टी के कैडर की जितनी भी जायज जेन्युइन बातें हैं वो निश्चित रूप से सब जगह, हर कार्यकर्ता, कमल जी भी को भी कितनी जगह बैठ करके सुन के आए हैं। 29 जगह हमारे केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर जाकर बैठकर सुन के, हम सब सुनते हैं। थोड़ी देर में मैं भी तोड़ने वाला हूँ। मेरे भी 4 मंडलों की आज इकट्ठी बैठक मुझे यहाँ आने की कांड करनी पड़ी है। उनके ही दबाव प्रभाव में दौड़ के जाऊँगा कि समय पर पहुँचूँ। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत इम्पोर्टेंट है। जत्था के साथ समझौते के बारे में
जसपा भाजपा का समझौते के बारे में वो पिछली बार मैं बता गया था, आपने और खूब संशय चलाया। भी और लोगों को सर जनसंवाद कार्यक्रम में उसको लेके अभय सिंह कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम तो रख लिया, हालांकि जनता की समस्या सुनने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन जनता कोई भी मुद्दा है बातचीत के माध्यम से कोई उनसे रखना चाहता है तो मुख्यमंत्री वो बात नहीं सुनते। क्या ऐसा हुआ है कि जनसंवाद कार्यक्रम रखकर और सुनवाई ना हो? देखिए, खूब सुनवाई कर रहे हैं और अच्छी करेंगे, और निकले ही इस काम के लिए हैं, सुनवाई के लिए है, और बेहतरीन तरीके से जो है, और इस बाकी सब लोग भी इसलिए निकलेंगे कि अच्छे से अच्छे सुने। जो है हमारे जिलों की बैठक हुई, 2 जिलों को छोड़कर, नदी कटारिया जी का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए हमने अम्बाला और पंचकुला की बैठक नहीं की, और आज हमारे लगभग 290 मंडलों की बैठक हो रही है। उन 2 जिलों की मंडलों की बैठक थोड़ी देरी से होगी, तो बाकी सब मंडलों की बैठक आज संपन्न हो रही है, और इसमें इस कार्यक्रम की योजना नीचे तक जाने की बनेगी, किस प्रकार से बड़े और छोटे सब प्रकार के कार्यक्रमों की योजना बने। तो एक बड़ा खाका पूरे जून महीने का हमने इसका खींचा है, और दायित्व सौंपे हैं, अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग ड्यूटी लगाई है, सबको काम बांटे गए हैं, और ये एक पूरे जून महीने में ये कार्यक्रम हमारे चलने वाले हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है लाभार्थी जो हैं उन तक जो चीज़ें पहुंचनी चाहिए थी, नहीं पहुंच रही हैं, कोई कठिनाई है तो हम कैसे सहयोगी बन सकते हैं, और 9 वर्षों में जो काम हुआ है उस काम की जानकारी लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। एक महासंपर्क अभियान इसको नाम दिया गया है, और इस सारे समय में, जैसे मैंने कहा, व्यक्तिगत संपर्क का समय रखा है 20 जून से 30 जून, और 1 जून से जो है और 20 जून तक बड़े बड़े कार्यक्रमों का समय है। 30 मई को प्रधानमंत्री जी वर्चुअली एक रैली को संबोधित करेंगे, और जिसमें हर बूथ पर उनकी रैली को सुना जाएगा। जितने भी देश में बूथ हैं, 2 लाख बूथ पर उनकी वर्चुअल रैली को सुना जाएगा। एक बड़ा कार्यक्रम 30 मई से शुरू हो रहा है, जो 20 जून तक चलेगा। ये 2 बड़ी गतिविधि अभी की हैं। एक, जैसे मैंने कहा, पन्ना प्रमुख सम्मेलन सारे हमारे जून में होंगे, और इसी समय प्रधानमंत्री जी के जो 9 साल सरकार को हो गए, नरेंद्र मोदी की सरकार को, उसके निमित्त कार्यक्रम होंगे, उनकी एक पूरी योजना हमने बनाई है। सर आज की जैसे पन्ना प्रमुखों की मीटिंग थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे